मेरठ के सरधना स्थित कपसाड़ में सनसनीखेज वारदात हुई। यहां एक युवती का अपहरण किया गया, युवती की मां की हत्या की गई। इस मामले में युवती को बरामद कर लिया गया है और हत्यारोपी जेल जा चुका है। इस कहानी के 3 पात्र हैं। रूबी युवती, सुनीता नाम की महिला और पारस सोम। रूबी ने अदालत में जो बयान दर्ज कराए हैं उसके मुताबिक उसने जो कहानी बताई है और पारस ने जज के समक्ष जो कहा है, इस पूरी कहानी को हम आपको विस्तार से बताएंगे। आखिर ये वारदात कैसे हुई और घटना के क्या कारण रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल अग्रवाल मौजूद हैं। निखिल से जानते हैं और समझते हैं कि कहानी क्या है, वारदात कैसे घटित की गई। निखिल, ये बताइए कि ये पूरा कांड समूचे देश में चर्चा का विषय बना। इस कांड में जो मुख्य पात्र हैं उसमें सुनीता नाम की महिला है, रूबी नाम की युवती है और पारस नाम का लड़का है। रूबी ने जो 164 में बयान दर्ज कराए हैं वो क्या बयान दर्ज कराए हैं और पारस ने कोर्ट के समक्ष क्या कहा है? शुक्रिया उमेश, लेकिन इसको पूरे तरीके से समझते हैं। देखिए, 8 जनवरी को जैसे ही घटना हुई, सुबह को पारस आया, ये अपनी माँ के साथ खेत की तरफ जा रही थी, 2 सहेलियां भी साथ में थी और एकदम से पारस आया, उसने माँ को मारा और उसे हाथ पकड़ के कहा कि तुम मेरे साथ चलो यहाँ से। इस तरह की घटना वो पहले भी अंजाम दे चुका था, जिसको लेकर गाँव में पंचायती हुई। पंचायत में पारस ने माफ़ी मांगी और एक बार 8 जनवरी को फिर इसने घटना को अंजाम दिया। उसकी वजह थी कि रूबी की शादी तय हो चुकी थी। रूबी की शादी किसी और से होने जा रही थी, लेकिन उसके पहले ही पारस ने उसकी माँ की हत्या की और वहां पर उसे हत्या का भय दिखाकर ले भागा और जंगल के रास्ते से ये लोग भागे। उसके बाद एक ट्रक में लिफ्ट ली और उसके बाद दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली से इन्होंने अपना रास्ता, फोन छोड़ दिए और उसके बाद उत्तराखंड का रुख किया। इस पूरे मामले में पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित और ठाकुर राजनीति गर्मा गई, क्योंकि दलित पर जिस तरह से ये हत्या का एक मामला सामने आया तो इस पूरी राजनीति को गर्मा दिया गया। पॉलिटिकल लोग इसमें जुट गए, गाँव में तमाम मेला लग गया। वहाँ पर मीडिया भी थी, वहाँ पर पॉलिटिकल लोग भी थे। लिहाजा ये हुआ कि गांव का माहौल ख़राब ना हो, इसके लिए पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी। पूरा गांव 2 दिन तक छावनी में तब्दील कर दिया गया। मां का पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद जब शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया, ये कहा कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, पहले रूबी को बरामद करो। तो इसको लेकर बहुत मशक्कत करनी पड़ी। तमाम पहलुओं को देखते हुए प्रशासन ने सारे जोड़ लगाए, 10 टीमें गठित की और उसके बाद यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में इसकी खोजबीन करते रहे। तब जाकर रूबी का पता लगा और चलती ट्रेन में से, यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पे चलती ट्रेन में से रूबी और पारस को बरामद किया गया। बता रहे हैं कि जो है रूबी ने जो 164 में अपने बयान दर्ज कराए हैं, सूत्र जो बताते हैं उसके मुताबिक रूबी और माँ दोनों खेत की तरफ जा रहे थे। तभी वहाँ पर पारस आया और उसने धमकाया कि युवती उसके साथ चले। जब माँ ने इसका विरोध किया, माँ उस लड़के से भिड़ गई, तब माँ पर उसने फरसे से वार कर दिया। पारस ने माँ पर फरसे से वार कर दिया। माँ को तड़पता हुआ छोड़ करके पारस रूबी को लेकर के कपसाड़ के जंगलों में गया। जंगलों में जा करके फिर जब कुछ देर वहाँ बंधक बना करके रूबी को रखा, उसके बाद एक ट्रक से इसने लिफ्ट ली। लिफ्ट लेने के बाद ये खतौली गया, खतौली के रास्ते फिर दिल्ली गया और दिल्ली होते हुए फिर वहाँ से उसने उत्तराखंड की तरफ रुख किया। 8 जनवरी की ये पूरी वारदात है और 11 जनवरी को इनकी गिरफ्तारी एक ट्रेन से होती है और ट्रेन में जा करके जब पुलिस, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस के संयुक्त अभियान में रूबी को बरामद किया जाता है सकुशल और पारस गिरफ्तार किया जाता है। पारस कोर्ट में क्या कह रहा है, पारस ने क्या दलीलें दी हैं और पारस के वकील क्या कह रहे हैं? देखिए, पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो एक तरफा प्यार का है। पारस रूबी को चाहता था, लेकिन रूबी अपने परिवार के दबाव में थी और वो ये कह रही थी लगातार कि मेरा पारस से कोई नाता नहीं है। इसी बात को लेकर उसका रिश्ता भी तय कर दिया गया। कई बार पंचायतें भी गांव में हुई और पारस का यही कहना है कि वो बेकसूर है। वो हत्या जो है वो आवेश में हो गई, या फिर वो उसको मारना तो नहीं चाहता था लेकिन रूबी को ले जाना चाहता था। तो इस तरह की दलीलें उसने दी है कि वो बेकसूर है। लेकिन चूंकि मामला हत्या का है, 302 का मुकदमा भी है और इस पूरे मामले में पुलिस ने उसे दोषी करार देते हुए फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत
हिरासत में जेल भेजा। ये इसमें ट्रायल्स चलेंगे, तब उसको दोषी करार दिया जाएगा। लेकिन रूबी को नारी निकेतन भेजा गया था। फिलहाल जो रूबी है वो अपने परिवार के सुपुर्द कर दी गई है। रूबी को उन्होंने अपनी रिश्तेदारी में भेज दिया है ताकि उसका मन कुछ ठीक हो सके, क्योंकि माँ की हत्या और जिस तरीके से पारस ने उसे बंधक बना के रखा, वहाँ उसके साथ क्या हुआ ये तो कोर्ट के उस बंद लिफाफे में पूरा का पूरा मजमून कैद हो चुका है, जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है। लेकिन उसके साथ पूरी जो घटना हुई है, किस तरीके से हुआ, ये उसने अपने परिवार को अब जाकर बताया है। बताते हैं कि जब आशा ज्योति केंद्र में परिवार वाले पहुंचे, रूबी को लेकर के जाने लगे, तो अपने पिता से और अपने भाई से लिपट करके रोई, क्योंकि उसे माँ के जाने का सबसे ज़्यादा गम है। और आप बता रहे हैं कि आपने गांव वालों से भी बहुत बातें की, आप और हम दोनों लोग वहीं पर मौजूद थे। ग्रामीणों ने क्या बताया इस पूरे कांड के पीछे, और पंचायतें जो हुई उसको लेकर के क्या बताया ग्रामीणों ने? देखिए उमेश, इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 ने प्रोएक्टिव रिपोर्टिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बेहतरीन रिपोर्टिंग की। उसकी वजह ये रही क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कपसाड़ का मामला था। दलित राजनीति गर्मा गई थी। चंद्रशेखर हो या फिर समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन हो, ये लोग जाना चाहते थे गांव के अंदर। पुलिस ने इसलिए रोका क्योंकि माहौल ख़राब हो रहा था। जो लोग थे वो उकसाए जा रहे थे, और उनके उकसावे में आके वो क्या कुछ कर गुजरते ये किसी को नहीं मालूम था। लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पर इन नेताओं को बैरिकेड किया। लेकिन जो अहम भूमिका नजर आई वो संगीत सोम की नजर आई, क्योंकि संगीत सोम ने ही उस परिवार को समझाया और उसे आश्वासन दिलाया कि जल्द ही लड़की बरामद कर ली जाएगी, और पुलिस के प्रयासों से वो लड़की बरामद कर भी ली गई। पंचायतों की अगर हम बात करें तो पंचायतों में क्या बात सामने आई, गांव वालों ने क्या बताया, किस बात को लेकर के पंचायत हुई थी, और कब पंचायत हुई थी? कई पंचायतें हो चुकी थी क्या इन दोनों परिवारों के बीच में इससे पहले भी? देखिए उमेश, जब मैं और आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, लगातार ग्रामीणों से वहाँ बातचीत हो रही थी। ग्रामीणों ने ये कहा कि रूबी और पारस के किस्से आम हो चुके थे, क्योंकि 2 बार या 3 बार इसमें पंचायत भी हुई है। कई बार दोनों लोगों को साथ भी देखा गया था गांव में। तो इस बात को लेकर दोनों ही परिवारों में तनातनी चल रही थी पहले से, और कई बार पंचायत भी हुई। जब एक सामाजिक स्तर पर इस तरह की पंचायत होती है तो परिवार के लिए बेइज्जती का सबब होता है, और ऐसे में ही रूबी की शादी तय कर दी गई थी। लेकिन शादी से पहले ही ये कांड हो गया, जिसे कपसाड़। एक और किरदार का नाम एफआईआर में दर्ज है, सुनील सोम। ये कौन है? देखिए सुनील को ये इसका साथी बताया जा रहा था पारस का, क्योंकि जब पारस वहाँ पहुँचा तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अकेला आया, 2 लोग आए, या फिर कुछ दूरी पर बाइक खड़ी थी। ये तमाम कयास थे। जो नरसी, जो कि रूबी का भाई है, उसने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें उसने इस सोम का भी नाम लिया, सुनील सोम का नाम लिया है, और कहा कि ये भी सहयोगी था। लेकिन पुलिस जाँच में अभी स्पष्ट हो पाया है कि पारस अकेला था, सुनील सोम का इसमें कोई रोल नहीं है, और फिलहाल इसको क्लीन चिट जैसा दिया गया और है। नाबालिग की जो बात कही जा रही है, देखिए नाबालिग नहीं है, क्योंकि अगर नाबालिग होता तो पुलिस गिरफ्तारी के समय वो सेफ्टी मेजर्स लेती, इसका चेहरा ना दिखाती, और उसके बाद जिस तरीके से इसको जुवेनाइल जेल में भेजा जाता, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं यानी है। लड़का और लड़की रूबी और पारस दोनों बालिग हैं, आप ये करें? जी बिल्कुल, दोनों बालिग हैं, और दोनों अपनी मर्जी से, दोनों मतलब जिस तरीके से रूबी ने कहा कि पारस उससे लेकर गया था, तो ये ही अभी तक सामने आ पाया है। जी हाँ। तो आपने देखा कि ये इस पूरे कांड के पीछे क्या कहानी रही। कहानी यही रही कि इस कहानी के 3 पात्र महत्वपूर्ण नज़र आते हैं। पहला पात्र रूबी है, दूसरा पात्र महिला सुनीता है, और तीसरा पात्र पारस है जो हत्यारोपी है। और इस कहानी के पीछे जो पेच हैं, जो तमाम बातें हैं, वो निखिल ने आपको बताई। अब ये पूरा मामला न्यायालय के समक्ष है, ट्रायल्स चलेंगे। अब न्यायालय में ही इस पूरे कांड का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।